यार ये इरफान पठान और शाहिद अफरीदी वाला जो पूरा मैटर है ना, ये इतनी जल्दी सुलटता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान का कनेक्शन सिर्फ ग्राउंड तक लिमिटेड नहीं है, ये बात सबको पता है। यहाँ तो प्लेयर्स भी अपनी पर्सनल दुश्मनी लेकर घूमते रहते हैं। और अभी का सबसे फ्रेश तमाशा जो चल रहा है वो चल रहा है इरफान पठान और शाहिद अफरीदी के बीच में। शाहिद अफरीदी ने ऑब्वियस सी बात है इरफान पठान को कुछ गलत शब्द कहे थे, और अभी इरफान पठान ने उसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सही कहते हैं आप लोग कि पाकिस्तान के कुछ एक्स प्लेयर्स और मीडिया का ऑब्सेशन है इरफान पठान के नाम के साथ। दरअसल दोस्तों, इन दोनों के बीच का जो टशन है ना, वो ट्विटर के ऊपर एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट मोड पर जा चुका है। और मज़ा तो जब आता है जब अफरीदी जैसा एक रिटायर्ड प्लेयर अपने फ्री टाइम में सिर्फ और सिर्फ इंडिया और इंडियंस को बुरा भला कहने का काम करता है, क्योंकि इस बंदे के पास में वैसे भी कुछ काम नहीं है। इस बंदे के क्या पास, मतलब पाकिस्तान में ही लोगों के पास काम नहीं है। इनके करियर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इंडिया का जो ऑब्सेशन है इन लोगों का वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर मैं थोड़ा रिवाइंड करूं तो और तुमको बताऊं, तो सीन शुरू हुआ था अगस्त 2025 में, जब इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में एक पुरानी कहानी सुनाई थी। कहानी ये थी कि एक बार फ्लाइट में अफरीदी उसे बच्चा बच्चा करके चढ़ा रहा था। अब ऑब्वियसली बात है भाई, पठान भी मतलब पठान है, गुजरात का बब्बर शेर है। उसने तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया और उसने अब्दुल रज़ाक को बोला कि तुम लोग कुत्ता कुत्ता खाना पसंद करते हो क्या? क्योंकि अफरीदी को मतलब कुछ ज़्यादा ही भौंकना आ रहा है। भाई साहब, उस एक लाइट ने पूरी की पूरी फ्लाइट का जो माहौल था वो सेट कर दिया था, और ये बात अफरीदी के दिल पे लग गई। अब रिसेंटली उसने टीवी पे जाके बोला कि पठान झूठ बोल रहा है, वो असली मर्द होता तो सामने बोलता। मतलब अफरीदी, झूठ या सच तो तुम्हें पता ही होगा, पर पठान ने कौन सा तुम्हारे घर की छत पे चढ़ के ये कहानी सुना दी? पब्लिक इंटरव्यू में बोला था, सबके सामने बोला था। ऑब्वियस सी बात है, तुमको भी अभी याद आ गया होगा, कोई प्राइवेटली किसी के कान में तो जाके बोला नहीं। और असली कॉमेडी ये है कि अफरीदी खुद अपनी जिंदगी में 90% टाइम इंडिया के खिलाफ ही भौंकता रहा है, तभी तो इसको कुत्ता कहते हैं। और जब इरफान ने एक बार उसको इस तरीके वाली ये लाइन बोली, कुत्ते की मीट वाली, तो इस बंदे को बुरा लग गया। ये वही अफरीदी है जो टीवी पर आकर रोज लेक्चर देता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पे, इंसानियत पे, लेकिन अपने मुल्क के आतंक के अड्डों के ऊपर ये चुप रहता है। सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो गई जिसमें कि अफरीदी इरफान के ऊपर बोल रहा था, और ऑब्वियस सी बात, एक्सपेक्टेड ही था कि पठान चुप नहीं बैठेगा। उसने ट्विटर पर जाकर बोल दी वही बात कि भाई आप लोग सही कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और मीडिया जो है वो इरफान पठान के नाम से ऑब्सेस्ड है। भाई साहब, एकदम सही जवाब दिया। मतलब इतना काहे का ऑब्सेशन है यार तुमको? इन्हें अपने प्लेयर्स की परवाह कम है, इरफान के ट्वीट्स की परवाह ज़्यादा है। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का टेंशन अभी ज़्यादा ही गर्म है। एशिया कप ग्रुप स्टेज के मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान को जिस तरीके से धोया, ऑब्वियस सी बात है उन लोगों को तो बुरा लगना ही था। वो फिर हाथ भी नहीं मिलाया। उसके बाद तो हैंडशेक कंट्रोवर्सी मतलब अलग ही लेवल पर चली गई थी। इंडिया के प्लेयर्स ने सीधा इग्नोर मार दिया कि, और पाकिस्तान से हाथ मिलाना तो दूर, ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा भी मुंह पे बंद कर दिया। और इसी बात पर पाकिस्तान के पुराने जो खिलाड़ी हैं, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, वो सब अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ गए, और एक बार फिर से उन लोगों ने अपना आर रोना शुरू कर दिया। सब लाइन में खड़े हो गए लेक्चर देने के लिए, लेकिन असली बात यह है कि जितना इनको दुख होता है इंडिया के एक्शन से, उतना ही इनकी टीआरपी बढ़ जाती है। मतलब कि अफरीदी की जिंदगी का सबसे बड़ा करियर हाईलाइट क्या है? इंडिया के खिलाफ बोला गया एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अब आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।